नमस्कार दोस्तों, विद्या एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वैद्युत आवेश होते क्या हैं। तो वैद्युत आवेश जो होता है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो वैद्युत आवेश अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या बचपन में भी महसूस किया होगा कि अगर हम पेन को लगातार बाल पे तेजी से रगड़ना शुरू कर देते हैं तो जिससे उस पेन को अगर हम जमीन पे लगा दें या देखते हैं कि जो हल्की हल्की छोटी छोटी कण होती है वह तेजी से पेन पे आकर्षित हो जाते हैं। तो वैद्युत आवेश को अध्ययन सबसे पहले यूनानी दार्शनिक 2500 वर्ष पहले थेल्स ने किया था। उन्होंने देखा कि एक अंबर नामक पदार्थ को जब किसी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर ये छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। तो इसका अध्ययन सबसे पहले वैज्ञानिक थेल्स ने कर दिया था, लेकिन इस पर वैज्ञानिक थेल्स के इस अध्ययन पर 2000 तक कोई महत्व नहीं दिया गया। इसके बाद इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने 1600 में उन्होंने बताया कि अंबर जैसे पदार्थ जो होते हैं, अगर अंबर जैसे कोई और ठोस पदार्थ हैं, जैसे हम कह सकते हैं कांच हो गया, गंधक हो गया, आबनूस हो गया, अगर इन सभी पदार्थों को अगर हम किसी दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर वो भी क्या कर लेते हैं कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेते हैं, जिससे आवेश को हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो पदार्थ हैं, अगर एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ तेजी से रगड़ा जाता है, या अभी हम कह सकते हैं मान लीजिए हमारे हाथ को अक्सर आप लोगों ने महसूस किया होगा ठंडियों के मौसम में कि अगर हम अपने हाथ को भी तेजी से रगड़ना शुरू कर दें तो तेजी से रगड़ना शुरू कर देंगे तो हमारी पूरी हाथ जो होती है वह हीट हो जाती है। उसी प्रकार अगर हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो रगड़ने पर भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम वैद्युत आवेश को ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो ऊर्जा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। लेकिन आप शुद्ध रूप से कह सकते हो कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जिस पदार्थ को रगड़ा जाता है तो पदार्थ पर आकर्षण करने का जो गुण आता है उस पदार्थ को हम विद्युतमय कहते हैं, और इस विद्युतमय का नाम दिया गया है आवेश ही दिया गया है। तो हम वैद्युत आवेश को सबसे पहले वैज्ञानिक थेल्स के द्वारा कह सकते हैं, और इसी वैद्युत आवेश जो होते हैं यह इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण प्राप्त होता है। आवेश जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त होता है, जिसके कारण हम वैद्युत का नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा गया है। यह इलेक्ट्रॉन के नाम पर ही रखा गया है इलेक्ट्रिसिटी। तो वैद्युत आवेश पूरे दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है धन आवेश, दूसरा होगा ऋण आवेश। तो चलिए जानते हैं कि धन आवेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है। तो अभी इससे पहले आप लोगों को बता दिया गया है कि जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर जो हमें ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं या जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करता है। तो धन आवेश क्या होते हैं कि मान लीजिए जब एक वस्तु को आप दूसरे वस्तु पर रगड़ना शुरू करोगे तो पहले वस्तु का जितना इलेक्ट्रॉन होगा वह इलेक्ट्रॉन लगातार किसी दूसरे वस्तु पर जाने लगता है, या हम कह सकते हैं कि दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होने लगता है। तो जब दूसरे वस्तु पे लगातार इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देगा तो
इलेक्ट्रॉनों पहले वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो जिस पर कमी होती है उसे हम धन आवेश कहते हैं। तो धन आवेश को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की लगातार कमी होती है उन्हें धन आवेश कहते हैं। और आपको पता है कि जब पहले वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की लगातार कमी होगी, माने लगातार इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देगा, तो दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि दूसरे वस्तु पर लगातार इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है। तो ऋण आवेश जो होते हैं कि जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं ऋण आवेश। तो धन आवेश को आपको पता है कि धन आवेश को प्लस से दिखाएंगे और ऋण आवेश को माइनस से दिखाएंगे। अगर दो बराबर आवेश हैं, हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए प्लस है, दूसरा वस्तु भी जो अगर प्लस है, तो अगर प्लस प्लस रहेगा तो प्लस प्लस से यहां पर प्रतिकर्षण होने वाला है, प्लस प्लस से प्रतिकर्षण होगा। अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस से भी आपका प्रतिकर्षण होते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर सजातीय आवेश हैं तो सजातीय आवेशों को प्रतिकर्षण होता है। अगर विजातीय आवेश है, जैसे मान लीजिए एक प्लस है दूसरा माइनस है, अगर विजातीय आवेश है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। तो एक बार फिर से आप पूरा रिवीजन कर दे रहे हैं वैद्युत आवेश के बारे में। इसके बाद अगला जो भी टॉपिक होगा हम चलाएंगे। तो वैद्युत आवेश जो होता है जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें आवेश कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो वैद्युत आवेश को सबसे पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने 2500 वर्ष पहले अध्ययन किया था कि मान लीजिए कोई अंबर के पदार्थ होते हैं, अंबर वाले पदार्थ को वस्तु पर रगड़ा जाता है तो हल्के हल्के वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। तो इस पर कोई 2000 तक कोई महत्व ही नहीं दिया गया। इसके बाद 1600 में इंग्लैंड के विज्ञानी गिलबर्ट ने भी बताया कि अगर जैसे अंबर होते हैं कि मान लीजिए कोई ठोस वस्तु है, ठोस पदार्थ है और किसी दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षण कर लेता है। तो पदार्थों पर आकर्षण करने की जो क्रियाएं होती हैं उनको विद्युतमय कहते हैं। और वैद्युतमय को ही क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। आवेश पूरे दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, तो जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की लगातार कमी होती है उन्हें धन आवेश कहते हैं, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की लगातार वृद्धि होती है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। इसे प्लस से दिखाते हैं, इसे माइनस से दिखाते हैं। अगर प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस रहेगा तो प्रतिकर्षण, क्योंकि सजातीय आवेशों पर प्रतिकर्षण होते हैं और विजातीय आवेश पर आकर्षण होते हैं। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लगातार ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और अगला जो भी हीटिंग होगा नेक्स्ट वीडियो में चलेगा।